मुद्दा आ जाता है किस पे, कि हम कौन से वाले को पहले दें, पहला, दूसरा, और सब्सक्राइब करते रहना चैनल को, तीसरा, चौथा, ठीक है। अब रीजनिंग सबसे पहले देने चाहिए। भाई पेपर हो रहा है, आपके पास 4 सेक्शन है, एक रीजनिंग का, इंग्लिश का, मैथ्स का, जीएस का। रीजनिंग, मैथ्स, यहाँ पे चाहे इंग्लिश लिख लो आप, ठीक है, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग। आपके हिसाब से आप जब पेपर में बैठोगे तो आप सबसे पहले इनमें से कौन से वाले सब्जेक्ट को पकड़ने वाले हो? देखिए होता क्या है, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, जितने भी मैंने आज तक अपने स्टूडेंट्स देखे, ये जो इंग्लिश होती है ना, ये बहुतों की तो बहुत अच्छी भी होती है, बहुतों की बहुत खराब। और इस वाले केस में जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, उस केस के अंदर, ठीक है, जो हमारे जैसे परिवारों से बिलोंग करते हैं, जैसा हमारा परिवार है, मतलब हमारा जो किसान घर से हम बिलोंग करते हैं, जैसा मुझे पता है अपने घर में, जैसा तो मुझे तुम्हारा सबका ही पता होगा। तो इस तरह के परिवार में, हमारे परिवारों में क्या होता है कि हमारी इंग्लिश इतनी, जो हमारी जनरेशन है उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, हाँ जो नई आ रही है उसकी अच्छी है, बट मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, जो आप सभी की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती 80% बच्चों की। हाँ 20% बच्चा है जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी, कि शायद उसने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी हो। इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, हाँ आपने बचपन से इंग्लिश में जोड़ दिया तभी अच्छी है। क्यों भैया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने का मतलब ये है ही नहीं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, नहीं, ठीक है। क्योंकि हम जिस तरह से हम बड़े हुए हैं, तो वैसे भी हम हिंदी पे जोर देना चाहिए था, बट क्या कर सकते हैं भैया, चलो इंग्लिश पेपरों में आ रही है। तो 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो इंग्लिश को शुरू में लेना तो बहुत गलत हो जाता है। फिर आपके मुद्दे में दिमाग में आता है, बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी जीएस बहुत तगड़ी होती है, तो बच्चा क्या करता है, जीएस से स्टार्टिंग कर देता है, और वही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जो बच्चा जीएस से स्टार्टिंग कर देगा, उसके जीवन की ये सबसे बड़ी गलती होती है। और बच्चा कहेगा सर जी मैं तो जीएस का भंडार हूँ, आसपास के टीचर भी मेरे नाम से कांपते हैं, रूह कांप जाती है, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ टीचरों से, उनके पसीने निकल जाते हैं। नहीं, बच्चे होते हैं बहुत से खिलाड़ी, उनका काम ही क्या होता है, जीएस जिनकी अच्छी होती है, अगले दिन टीचर से आके ये क्वेश्चन पूछना है, मतलब टीचर की बस बेइज्जती कर ही दे रही है। तो भैया तो जीएस वाले भी बहुत से पाएंगे जो कहेंगे जीएस में ही हम सबसे पहले जीएस ही देंगे, बट वही सबसे ज्यादा मारे जाते हैं। क्यों दिक्कत बनती है उनके साथ? देखिए दिक्कत इसलिए बनती है, जीएस एक इतना बड़ा सागर है कि ये डूबने वाला काम है। होता क्या है, आपने पेपर अटेम्प्ट किया, पहले 3 क्वेश्चन ऐसे दिख गए जो आपको नहीं आते, भाई आ तो कुछ भी सकता है। अगर आप देखोगे, एक हम 2014 की बात करूं तो सीजीएल में एक जो फर्स्ट रैंक आई थी, अग्रवाल था, एक व्यक्ति आईएएस में फर्स्ट आया था, उसके सीजीएल के सिर्फ 50 क्वेश्चनों में, तो उस समय 50 क्वेश्चन आते थे, उसमें से सिर्फ उसके 20 ही सही थे, 50 में से सिर्फ 20, और आईएएस का टॉप रैंकर, यानी जिसकी फर्स्ट रैंक आती है। तो भैया जो ये सीएचएसएल हो गया, ये जो जिनकी जीएस होती है ना, चाहे यूपीएसआई हो गया, चाहे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, ये जितने भी आपके वनडे एग्जाम है, इनकी जीएस इतनी ऐसी आती है ना, आने क्योंकि एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी फेंक देते हैं। आपने देखा भाई, पहला क्वेश्चन आपका गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, आप वही कह दोगे मैं फेल हो गया, मैं नहीं पास हो सकता। बट हाँ, इसीलिए जीएस को तो भाई सबसे पहले कभी भी अटेम्प्ट मत करना, ये आपको ना एक नेगेटिविटी देगी। हाँ वो एक बाय चांस आपने सही कर दिया जीएस के 3-4, वो एक अलग मुद्दा है, बट जीएस में ऐसा होता है बहुत बार, बच्चा अपने आप से ही टूट जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना है? मैथ नहीं, मैथ भी सबसे पहले नहीं करना भाई। मैथ ने अगर आपके 30 की जगह 35 मिनट ले लिए, मैथ ने अगर 35 मिनट ले लिए आपके, आपके पास अगर सिर्फ 25 मिनट बचे ना, और ये 3 सब्जेक्ट आपके पास बच गए, शायद आप इन्हें तीनों को 25 में कर सकते हो, पर आपके हाथ पैर इतने ज्यादा फूल जाएंगे, आप इन 25 मिनट में इन तीनों को कभी जीवन में नहीं कर पाओगे। ये बात तय है। चाहे आप शुरू में इन्हें कर रहे होते तो 25 मिनट शायद खत्म कर देते, पर अब नहीं कर पाओगे, ये वास्तविकता है। तो मैथ भी गलती से शुरुआत में नहीं ले लेना, गलती से भी। अब आपको सर मैथ भी नहीं ले रहे, इंग्लिश भी नहीं ले रहे, जीएस भी नहीं ले रहे, फिर तो इसका रीजनिंग रहेगी। फिर भाई रीजनिंग ही सबसे पहले अटेम्प्ट करो। आपको सर रीजनिंग क्यों? रीजनिंग एक ऐसी चीज है ना, जब आप क्वेश्चन को गलत भी कर देते हो तो आपको लगता है मैंने तो सही करा है, मतलब आपको इतनी पॉजिटिविटी दे देगी ना रीजनिंग, आपके क्वेश्चन सही, मतलब चाहे आपने 25 में से क्वेश्चन 21 ही सही करे हैं, और आपको फील ऐसा होगा कि मैंने 25 के 25 सही करे हैं, और वो फीलिंग ना आपको पास करा देती है, मतलब पॉजिटिविटी। आपको ऐसा लगा रहा है मैंने तो 25 के 25 कर दिए, बाद में पता लगा कि 21 ही सही है, 4 गलत है, वो रीजनिंग है ये। बट हाँ, आपको क्या करना है, आपको रीजनिंग सबसे पहले, ये आपको पॉजिटिविटी देती है, आपके अंदर एक ऊर्जा प्रोड्यूस करेगी, यार मुझे तो सब कुछ आता है, मैंने तो पूरे 25 से 25 कर दिए, फिर तो आप जो भी पकड़ लो इनमें से, आप बोले पेपर तो बहुत आसान है, और ये फीलिंग अगर आपके दिल में आ गई तो आप पूरा पेपर करने वाले हो। तो सबसे पहले आप रीजनिंग पकड़ेंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपने कितने मिनट में खत्म कर दिए? 13 मिनट में, और ये कर ही दोगे अगर जैसा मैंने आज बताया है शुरुआत में, उस हिसाब से अगर क्वेश्चनों को लेकर चलते हो, ठीक है। अब उसके बाद आपकी जो इच्छा है वो पकड़ लीजिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे हिसाब से मैथ पकड़ लेनी चाहिए। क्यों पकड़ लेनी चाहिए मैथ्स? अगर आपकी अच्छी है, वैसे जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश पकड़ लेना, ठीक है। जिसको लगता है इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश, मैथ्स अच्छी है तो मैथ्स, बट मेरे हिसाब से जो मैं ज्यादातर बोलता हूँ, रीजनिंग के बाद मैथ्स पकड़ो, ठीक है। तो पहले रीजनिंग फिर मैथ्स।
क्यों, इसका रीजन क्या, देखिए आपके 13 मिनट के बाद अगर आपने 25 क्वेश्चन मैथ्स के 30 मिनट में भी करें तो आप देखोगे ये 43 मिनट बीत चुके हैं। आपके पास कितने मिनट बचे हैं, आपके पास बचे 17 मिनट। इन 17 मिनट में से आप अब तो इंग्लिश जीएस कोई भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपने इंग्लिश पकड़ ली। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन कितनी देर में हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? 10 मिनट मैक्सिमम, 10 मिनट मैक्सिमम है, मैक्सिमम 25 क्वेश्चन, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं उसमें से 25 में से आपको मतलब 16-17 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, देखा पढ़ा टिक 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 टिक। पैसेज वगैरह में थोड़ा टाइम लग जाता है, वो भी अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते पैसेज के, 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो टिक 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 वाले होते हैं। एरर वगैरह फाइंड करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन 17 क्वेश्चन मैंने कही ना, 17 या 16 तो ऐसे होते हैं जो आप टिक टिक करके जल्दी जल्दी बढ़ सकते हो। और जीएस की तो भाई बात ही ऐसी है कि किसी ने पूछा कि अकबर के बेटे का नाम क्या है, तो अगर आपको पता है तो लगाओ, नहीं तो आगे निकलो। तो जीएस तो ऐसा मुद्दा है कि 25 क्वेश्चनों को आप 5 मिनट में कर सकते हो, पर मैं इसके 7 मिनट रखता हूँ और आपका पूरा पेपर खत्म। 60 मिनट बीत गए, पेपर भी खत्म। इस तरह से करना है, क्योंकि आपको प्रेशर अपने दिमाग पर नहीं बनने देना, ठीक है।